ध्याहेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीं मारक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्त्रज्जलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदाबिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुं च खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यापरां सदा वृन्दारको वृन्दानन्दसन्दोहदायकम् अमन्दमङ्गलागारं वन्दे शङ्करनन्दनं किं कार्यं कठिनं कुतः परिभवः कुत्रापवादाद्भयं किं मित्रं न हि किन्नुराजसदनं गम्यं न विद्याचका किं वान्यज्जगति तले प्रभधि यद् तेषां सम्भावितं येषां हृदकमले सदा वसति सा तोषप्रदा संकटा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का पुनः अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सबकी इस YouTube चैनल मानव जीवन धर्म विज्ञान और नैतिकता के इस नए एपिसोड में आज का जो हमारा विषय है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म की हमारी एक देवी हैं जिनको हम संकटा देवी के नाम से जानते हैं, जिनका निवास स्थान सिंधिया घाट पे है जो वाराणसी में स्थित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाराणसी घाटों का शहर है। यहाँ सभी देवी देवता यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ के एकमात्र राजाधिराज भगवान विश्वनाथ हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं। यहाँ के कुछ मंदिर हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिनमें से हैं बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव, माता अन्नपूर्णा, श्री संकट मोचन भगवान। तो इस प्रकार 4-5 देवी देवता यहाँ के विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक और देवी हैं, एक और भगवती हैं, भवानी का एक स्वरूप है जिन्हें हम संकटा देवी के नाम से जानते हैं। ये संकटा देवी सिंधिया घाट की सीढ़ियों से ऊपर जाने पे इनका मंदिर दिखाई पड़ता है और इनका मंदिर श्री आत्मावीरेश्वर शिव जी के मंदिर के बगल में स्थित है। इन भगवती के इनके भक्तों ने कई सारे नाम दिए हुए हैं, जिनमें 8 नाम विश्व में प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। हम जो इनके भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, जो नियमित भगवती संकटा जी के मंदिरों में प्रणाम करने हेतु जाते हैं, उनकी अनुकंपा लेने जाते हैं, उनको अपने दुख को दिखाने, अपने दुख को प्रदर्शित करने, अपने जितने भी उनके विषय हैं दुख के, उनको बताने भगवती को जाते हैं, ये आस लगाए हुए कि माता रानी उनके दुखों को समाप्त कर देंगी और उनके जीवन में खुशहाली ला देंगी। तो उन भगवती के मुख्य 8 नाम हैं, जिनमें सबसे पहला नाम संकटा है। जो भगवती जिनमें इतनी शक्ति है कि वो सब प्रकार के संकट, अपने भक्तों के सब प्रकार के संकट को हरण कर लेती हैं, चाहे वो आर्थिक विपत्ति हो, चाहे वो भौतिक विपत्ति हो, चाहे वो शारीरिक विपत्ति हो, मानसिक विपत्ति हो। अर्थात छोटे शब्दों में संक्षेप में कहा जाए कि जो संकट हर लें, वह संकट चाहे किसी भी तरह का हो, वह भगवती संकटा देवी हैं। इनका एक दूसरा नाम है विजया। अर्थात इनका स्मरण करने पे जो इनका भक्त है वो किसी भी चीज़ में विजय प्राप्त कर लेता है। ये देवी भी सर्वशक्तिमयी हैं। कहीं कहीं पुराणों में इनके पुजारी हैं मंदिर के, वो इन्हें सीता देवी भी कहते हैं। कहा जाता है कि जब रावण दशमुख रावण को मार कर ये लौटे वापस अयोध्या में, श्री राम जी और जानकी जी, लक्ष्मण जी, सब लोग, तो एक और भी बड़ा पाताल लोक में एक असुर था, सहस्त्रमुख रावण, जिसके बारे में जब राम जी को पता लगा, लोग उनके पास गए तो राम जी ने उससे युद्ध किया और सभी बेहोश हो गए। तो उस समय ये कहा जाता है, जो उनके मंदिर के पुजारी बताते हैं संकटा जी के, या और भी कहीं से मैंने सुना हुआ है, उसमें लोगों का यही कहना है कि यह सीता देवी ही थी जो संकटा जी का रूप ले लिया और उन्होंने उस सहस्त्रमुख रावण का वध किया और सबको, भक्तजनों को, पुण्यात्माओं को सुखी किया उसका वध करके। तो ये सीता जी का भी रूप है और यह सर्वशक्तिमान है, इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, इसलिए अपने भक्तों को भी विजय का आशीर्वाद देती हैं, इसलिए इनका नाम विजया है।
और कामदा, कामदा अर्थात वह भगवती जो सबकी सभी कामनाओं सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती हों, उनमें इतनी क्षमता हो। फिर हैं दुख हरणी, जो सभी अपने भक्तजनों को सभी अच्छे लोगों के दुखों का हरण कर लें, जैसा कि इनका पहला नाम भी है संकटा, तो दुख हरणी भी उसी का पर्यायवाची है। फिर है सर्वाणी, सर्वाणी का तात्पर्य ये होता है जो सब जानती हों, अर्थात वह अपने हर एक भक्तों के दुखों का कारण भगवती जानती हैं, इसलिए उन्हें सर्वाणी कहा जाता है। उसके बाद है कात्यायनी, किसी कल्प में किसी युग में यह कात्यायन ऋषि की कन्या होकर उत्पन्न हुई, इसलिए इनका एक नाम कात्यायनी है। उसके बाद है भीम नैना, भीम नैना से तात्पर्य ये है कि भगवती के जो नयन हैं वो बहुत विशाल हैं, विस्तृत हैं। इसका एक तात्पर्य यह है कि वह हमेशा अपने भक्तों की ओर निहारती रहती हैं और देखती रहती हैं, उनके सुख दुख की चिंता करती हैं, ऐसी हैं भगवती। और सर्व रोग हारा, जो समस्त रोगों के निवारण करने में सक्षम हैं, सभी तरह के अपने भक्तों के सभी जो शारीरिक कष्ट हैं, उनके जो रोग हैं, व्याधि हैं, मानसिक हो शारीरिक हो कुछ भी हो, उन भगवती की आराधना से उनके समस्त रोगों का हरण हो जाता है, ऐसी भगवती हैं, इसलिए इनको सर्व रोग हरा कहा जाता है। तो यह संकटा जी के 8 प्रमुख नाम हैं। ऐसे तो भगवती की महिमा अपार हैं, तो इनके नाम भी असंख्य हैं, किंतु यह 8 प्रमुख हैं। इनके बारे में कहा जाता है, एक कहानी है जिसमें जब सती जी का वियोग हो गया, वो जल गई, तो शिव जी बड़े उनसे मर्माहत थे, बहुत दुखी थे। दक्ष का यज्ञ कर लेने पर इनको संतोष नहीं मिला, तो उस समय इन्होंने काशी आकर इनकी स्तुति की भगवती की, जिससे इनको शांति प्राप्त हुई। और एक कहानी ये भी है कि पांडवों ने भी इनकी बहुत पूजा आराधना की, एक चरण पर खड़े होके, तब भगवती ने उनको दर्शन दिए और उनकी गौ माता की सेवा करने को कहा, जिससे उनका राज्य और धन समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। पांडवों ने ऐसा किया और कालांतर में उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की। वो सब इन्हीं भगवती की अनुकंपा से है। इनको विकटा देवी के नाम से भी जाना जाता है। विकटा अर्थात विकट, इनका स्वरूप बड़ा ही विकट है। शत्रुओं के लिए इनकी 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं में भगवती तरह तरह के आयुधों को धारण करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं, दुष्टों का संहार करती है, इसलिए इनको विकटा और कहीं के इनको एक मातृका भी कहा जाता है। ये माता के समान अत्यंत उग्र शक्ति तो है यह, किंतु यह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उग्र हैं, उनके शत्रुओं का संहार करने के लिए उग्र है। आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोगों के नाश के लिए इनका स्वरूप उग्र है, किंतु भक्तों के लिए तो यह परम सौम्य है। भगवती की पूजा अर्चना मुख्य रूप से शुक्रवार को की जाती है। ऐसे तो इनके कपाट प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। भक्त यहाँ आते हैं, चुनरी और नारियल का भोग लगाते हैं, देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर अपने घरों में सुखपूर्वक चले जाते हैं। इन देवी का विशेष स्थान इस तरह की मान्यताओं में है कि यह अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं, संकटों से रक्षा करती हैं, और वो नारियां भी इनकी श्रद्धापूर्वक भगवती का चिंतन करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, जिनके पति कार्यवश विदेश गए होते हैं, तो यह भगवती की आराधना से वह सकुशल सुरक्षित वापस आते हैं। यह है भगवती संकटा देवी का महात्म्य। इनका उल्लेख विकटा देवी के रूप में स्कंद पुराण में इनका उल्लेख है, भगवती का, विकटा देवी का, संकटा देवी का। बगल में ही संकटा देवी के मंदिर के बगल में ही पीताम्बरा जी का मंदिर है और आत्मा वीरेश्वर का मंदिर है। कहा जाता है कि आत्मा वीरेश्वर जी के मंदिर में सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है, यहाँ तक कि जितनी जल्दी सिद्धि भगवान विश्वनाथ के दरबार में नहीं मिलती, उतनी जल्दी आत्मा वीरेश्वर की पूजा करने मिल जाती है। और वह सिद्ध पीठ है, वहाँ का जो संकटा जी हैं, जो आत्मा वीरेश्वर है, जो वह क्षेत्र है, वह सिद्ध क्षेत्र है, वाराणसी का सर्वोत्तम सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ इन दोनों की आराधना करने से किसी भी याचक को, किसी भी मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह है भगवती संकटा जी की महिमा, और वही संकटा जी हम सभी भक्तों पे सदा अपना अनुग्रह रखे रहें, इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। अगर हमारा कंटेंट, हमारा विषय वस्तु आपको अच्छी लगती है तो कृपया हमसे जुड़े रहें।
अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।